हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर के वृद्धि और विकास कैसे होता है, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो बड़ा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? विभिन्न तत्वों के पोषक, विभिन्न तत्वों के पोषक की आवश्यकता होती है। सम्मिलित रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। हम लोग जब भोजन प्राप्त करते हैं तो पोषक तत्वों के रूप में बहुत सारा ऊर्जा मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, नहीं, हम लोग भोजन करते हैं डायरेक्ट तो ऊर्जा उपयोग कर नहीं सकते, क्या करते हैं ऊर्जा के रूप में भोजन, पोषक तत्व के रूप में क्या करते हैं भोजन, जिससे हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इनसे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है और शरीर का नियंत्रण बना के रखता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट का कैसे प्राप्त होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट, कार्बो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। क्या स्रोतों, स्रोतों, स्रोत के नाम लिखें। नाम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के नाम लिखें। क्लियर ना। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए किस में पाया जाता है अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बताइए तो। बाजरा, क्या? बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। ये सब किनका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। हम जब भोजन करते हैं ना तो भोजन के रूप में क्या हम खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट तो हमको कार्बोहाइड्रेट मार्केट में मिलेगा नहीं, तो क्या इन्हीं सब भोजन में जैसे बोलेगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों के नाम लिखे, तो लिखेंगे क्या बताइए तो आंसर में। कार्बोहाइड्रेट के, कार्बो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट के, ठीक है, हाइड्रेट के निम्नलिखित स्रोत है। निम्नलिखित लिखित स्रोत है, स्रोत है। जैसे लिखना है, क्या बोलिए, जैसे लिख दे आम, तरबूज, तरबूज, क्या रे, मक्का, नहीं, पपीता, पपीता, और क्या, गन्ना, गन्ना, आलू, शकरकंदी, शकरकंदी, क्या, शकरकंदी, शकरकंदी, गेहूँ, ठीक है, बाजरा, क्या, बाजरा, बाजरा। ये सब किनके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर का अनुरक्षण होता है, शरीर का वृद्धि होता है, शरीर का विकास होता है। हमारे शरीर के वृद्धि विकास के रूप में जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है ना। हमें भोजन में क्या करें? पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व से हमारे शरीर का विकास होता है। तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। इन सभी में किसका मात्रा अधिक है? कार्बोहाइड्रेट की। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोतों के नाम लिखे, तो क्या बोलेंगे? आम, तरबूज, पपीता, गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंदी, है कि नहीं? क्लियर है। चलिए आगे है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा, कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया। 1 ग्राम
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम, ठीक है ना, तो लिखेंगे आंसर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट में 4.2 नहीं CAL कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। क्लियर ना? तो फिर बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप को मंड कहा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो रूप जल में घुलता है उसे क्या कहते हैं? मंड कहा जाता है। मंड किसे कहा जाता है? तो 2 नंबर हम लिखेंगे मंड किसे कहा जाता है। मंड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट का रूप जल में घुलता है उसे मंड कहा जाता है। तो मंड किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या? कार्बोहाइड्रेट का जो रूप जल में घुलता है उसे क्या कहते हैं? मंड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रूप जल में घुलता है उसे क्या कहते हैं? मंड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? मंड। क्लियर है ना? कोनो दिक्कत? इसे ऊर्जा देने वाला भी भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो आंसर एगो 3 नंबर लिखेंगे टॉपिक में। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भी कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला भी कहा जाता है। क्लियर ना? कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाला भी कहा जाता है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? और कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोला क्या? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? आयोडीन से। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? आयोडीन से। कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रेट का परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण उत्तर में रहो। किसमें? उत्तर में। किसमें? उत्तर में। नहीं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण 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 आयोडीन से किया जाता है। आयोडीन से आयोडीन से आयोडीन से किया जाता है। आयोडीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? आयोडीन से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? आयोडीन से। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर? परीक्षण के दौरान कैसा रंग प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के दौरान कैसा रंग प्राप्त होता है? ब्लू, क्या? ब्लू। कैसा कैसा रंग प्राप्त होता है बताओ? नीला काला रंग, ठीक है ना, नीला नीला काला रंग प्राप्त, नीला काला रंग प्राप्त, नीला काला रंग प्राप्त होता है। कैसा रंग प्राप्त होता है? नीला काला रंग। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और आप जाइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ें, प्रोटीन के बारे में भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको सीरीज वाइज पूरा आपको वीडियो मिलते चले जाएगा। धन्यवाद आपको।